वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज इजी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम आपसे मिल रहे हैं एक नए लेक्चर में, जिसमें हम रीड करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे खरीफ क्रॉप से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए एंड वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, आपने नाम सुना होगा खरीफ क्रॉप्स। अब होते क्या है वो देखना है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, की यानी फसल जो हम कब बरसात के मौसम में जिन्हें लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब देखिए, भारत में जो बरसात का मौसम है यानी वर्षा ऋतु है, कब से कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब, और कॉटन, ये क्या है? ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। अब देखिए, सेकंड है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज़ अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, की जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे अक्टूबर से मार्च के बीच में, वो कहलाते हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अब ये देखिए, उसके कुछ एग्जाम्पल है। वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर सोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा समर में क्या क्या पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, टॉपिक 1.2 है, जो हमें किसके बारे में बताएगा? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को करने से पहले क्या स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं वो देखना है इसमें। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कल्टीवेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है? हमारे किसानों को बहुत सारे उसमें प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं समय समय पर। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप ये नोट करेंगे कि जो किसान का काम होता है और आपका काम, और या किसी गार्डनर का काम, लगभग सेम होता है, क्योंकि जब वो कोई चीज़ ग्रो करता है तो समय समय पर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। These activities और टास्क आर रेफर्ड, ये एक्टिविटीज़ और टास्क किस तरह से रेफर्ड है वो देखिए। रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। इसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस आपको नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल की प्रिपरेशन हमें करना आवश्यक है। किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसमें बीज डालना होता है, फिर उसके बाद खाद और यूरिया वगैरह जो होते हैं फर्टिलाइजर्स वो डालना होता है, फिर उसमें पानी देना होता है, इरिगेशन। फिर उसके बाद उसे जंगली पौधों वगैरह से बचाना होता है, जो अनचाहे पौधे निकल जाते हैं उसमें वीड्स कहते हैं जिसे हम, उनसे बचाना होता है। फिर उसे हार्वेस्ट करना होता है, काटना होता है, फिर उसको स्टोर करना होता है। ये कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो टॉपिक 1.3 स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किस तरह से हम सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे वो देखिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, की किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहले उस सॉइल की प्रिपरेशन करनी होगी, वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? कि जो मिट्टी हमारी कड़क हो चुकी है उसे क्या करना? अलग करना और उसे लूज करना, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं हमारी मिट्टी में नीचे तक जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजली इवन व्हेन दे आर गो डीप इनटू द सॉइल। इस रूट से क्या होता है? रूट्स से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसको आसानी से सांस लेने में दिक्कत होती है, चाहे रूट कितना भी नीचे चला जाए तब भी, ठीक है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? जो loosening of soil होता है वो हमारे रूट्स को इतने आसानी से ब्रीथ कैसे करने देता है, ठीक है।
द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब मिट्टी लूज हो जाती है तो क्या होता है, उसमें अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर फ्रेंड्स कहलाए जाते हैं, ठीक है, किसान के मित्र कहलाए जाते हैं, कि क्या करते हैं, ये सॉइल को और टर्न कर देते हैं, लूज कर देते हैं और उसमें ह्यूमस प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, तो लेकिन हमें मिट्टी को लूज करने की और तोड़ने की आवश्यकता क्यों है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस डेट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। अब देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ ही जैसे कोई प्लांट्स या एनिमल्स जो डेड हो गए हैं वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो इस तरह से क्या होता है, जब वो उस पौधे में डिकम्पोज हो जाते हैं उस मिट्टी में ही, तो जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लिया था या मिनरल्स लिया था उस एनिमल ने या उस प्लांट ने, वो दोबारा क्या मिल हो जाता है, उस मिट्टी को ही मिल जाता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्लांट दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। देखिए, जो लेयर हमारी सॉइल की लेयर होती है तो ऊपर के कुछ सेंटीमीटर की ही ऐसी लेयर होती है जिसमें प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है जो, और उसे लूजनिंग वगैरह इससे भी हेल्प मिलती है। बाकी से कोई हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि नीचे की मिट्टी जितनी आप नीचे जाएंगे वो उतनी कड़क होती जाएगी और उसकी फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है।